होगा आपके साथ शेयर किया। जूते की दुकान पर 10,000 की नौकरी करने वाला शख्स किस तरह से 100 करोड़ के शराब कारोबार का मालिक बन गया। बीते दिनों गुरुग्राम में पकड़ी गई करोड़ों की शराब ने शराब माफिया की काली सच्चाई को उजागर कर दिया। सुनिए, शराब व्यापारी विक्रम यादव ने किस तरह शराब की कालाबाजारी का सबसे बड़ा राज खोला है। आखिर गुड़गांव में इतने महंगे ठेकों की नीलामी क्यों होती है और ठेका महंगा और शराब सस्ती क्यों होती है, इसी पर आज हम पूरा विस्तार से आपको जानकारी देंगे। इस समय हमारे साथ शराब व्यापारी विक्रम यादव है, उनसे जानेंगे। विक्रम जी, हाल ही में दा ठेका से इंपोर्टेड शराब बड़ी संख्या में बरामद हुई है। बेशक 44 करोड़ रुपए की उस ठेके की नीलामी हुई, लेकिन जिस तरह की वहाँ पर इंपोर्टेड शराब जो पकड़ी गई है, जो कि बिना एक्साइज ड्यूटी के, बिना कस्टम ड्यूटी के, क्या खेल है ये पूरा? इस खेल को बताओ, क्यों इतने महंगे ठेके गुड़गांव के अंदर नीलाम होते हैं? गुलशन भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस मुद्दे पे बात की। ये जो आप पिछले 2-3 साल से पीछे जाके देखेंगे तो 2-3 साल पहले, मैं बता रहा हूँ आपको, मात्र 3 साल पहले गुड़गांव ईस्ट और वेस्ट का टोटल बिजनेस ही 1500 करोड़ का था। जो सरकार ठेके बेचती थी वो 12 से 1500 करोड़ रुपए में बेचती थी, ईस्ट और वेस्ट दोनों जिलों के मिला के। पिछले 2 साल से, ये साल और इससे पहले वाले साल से, गुड़गांव के ठेकों की कीमतों ने आसमान छू लिया है। इस साल 4000 करोड़ का रेवेन्यू मिला है सरकार को, इतने महंगे ठेके हो गए हैं। और ये ठेका महंगा और दारू सस्ती, ये गुड़गांव के बारे में पूरा नॉर्थ इंडिया बोलता है। आप ये कह सकते हो गुड़गांव नॉर्थ इंडिया की लिकर कैपिटल है, क्योंकि इससे सस्ती दारू पूरे शहर देश में कहीं नहीं मिलती है। और यहाँ सस्ती दारू होने का कारण सिर्फ एक ही है कि यहाँ पे स्टेट एक्साइज की चोरी हो रही है और कस्टम ड्यूटी की चोरी हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कस्टम आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कस्टम ड्यूटी की चोरी हो रही है, और स्टेट एक्साइज के हरियाणा के अंदर आता है, उसमें स्टेट एक्साइज की चोरी हो रही है। और इस चोरी की होने की वजह से इनकी जो शराब की लैंडिंग कॉस्ट है वो इतनी कम है कि ये प्रॉफिट मार्जिन जो इनको आ रहा है वो मोर देन 100% आ रहा है। ये धंधा पहले, आज से 3-4-5 साल पहले 25 से 30%, ये कोई ज़्यादा बड़े प्रॉफिट मार्जिन का बिजनेस नहीं है। 20, 25, 30% मार्जिन अलग अलग ब्रांड्स में आते थे। लेकिन आज ये जितने भी इंपोर्टेड ब्रांड्स हैं, इन सभी ब्रांड्स में ये जो बड़े बड़े ठेकेदार, कोई 100 करोड़ का ठेका ले रहा है, कोई 70 करोड़ का, कोई 80 करोड़ का, कोई 50 करोड़ का, ये सभी ठेकेदार इस काले काम में इन्वॉल्व हैं। ये सब यही काम करते हैं। सब ने अपने कस्टम बॉन्ड बना रखे हैं। सब अपने कस्टम बॉन्ड के अंदर दारू डायरेक्ट कंपनियों से खरीदते हैं, डायरेक्ट कंपनियों से उस दारू को मंगाते हैं। यहाँ मैं आपको और भी बता देता हूँ, ये इंडिया में भी कंपनियों से ना मंगा के ये पैरेलल इंपोर्ट करते हैं। दुबई के चैनल से पैरेलल इंपोर्ट करते हैं, कोलंबो के चैनल से पैरेलल इंपोर्ट करते हैं, ताकि उस दारू का इंडिया में जो कंपनियां डियाजो हैं, परनोड हैं, या बकार्डी है, या जो भी कंपनियां जो इंडिया में ऑफिस सेटअप की हुई है, ये उनसे भी बिलिंग ना करा के उनको बाईपास करके दारू मंगाते हैं, और दारू मंगा के उसको कस्टम बॉन्डों में लेके आते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये कस्टम बॉन्ड का क्या खेल है। ये एक कस्टम बॉन्ड से दूसरे कस्टम बॉन्ड को B2B ट्रांसफ़र करते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि B2B ट्रांसफ़र क्या होता है। B2B ट्रांसफ़र का मतलब ये होता है कि भैया इसके अंदर कस्टम ड्यूटी भरने की ज़रूरत नहीं है। अब एक बिल ऑफ एंट्री के ऊपर अगर 1000 पेटी कोई किसी एक ब्रांड की आई हुई है तो वो बिल ऑफ एंट्री सेम रहती है, और वो B2B जाएगा, एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड पर जाएगा, दूसरे बॉन्ड से तीसरे बॉन्ड पर जाएगा। और ये कस्टम डिपार्टमेंट का प्रावधान है कि बॉन्डर्स को ये रियायत दी गई है कि वो B2B ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसी नियम का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं, B2B के पेपर बनवाते हैं कस्टम अधिकारियों से मिली विगत करके, और उसके बाद वो B2B ट्रांसफ़र होता है तो वो डमी बॉन्ड को B2B ट्रांसफ़र करते हैं। B2B ट्रांसफ़र करते समय जब वो दारू डमी बॉन्ड को जाती है तो डमी बॉन्ड को दारू ना जाके वो दारू डायरेक्ट मार्केट के अंदर आ जाती है। जैसे कि यहाँ पे 4000 पेटी हैं, ये 4000 पेटी डायरेक्ट बॉन्ड से आई हैं। जो इसका एक मालिक है अरुण मित्तल, वो ऑलरेडी 4 बॉन्ड चला रहा है, कस्टम बॉन्ड चला रहा है। उसी के यूनिक इंटरप्राइजेज के बॉन्ड हैं और 4-5 बॉन्ड हैं जिनकी हमारे पास पूरी डिटेल है। मैंने तकरीबन 58 कस्टम बॉन्ड्स की डिटेल बनाई है जो इस काम के अंदर इन्वॉल्व हैं, जो कस्टम ड्यूटी चोरी का काम करते हैं, जो मैंने हाई अथॉरिटीज़ को भेज दिया है। तो सरकार को कितने करोड़ का
रेवेन्यू का नुकसान होता है इस तरह की जो चोरी शराब व्यापारी करते हैं? अगर मैं हरियाणा की बात करता हूं तो हरियाणा के अंदर हमारा इस साल एक्साइज ईयर के अंदर जो कोटा है इंपोर्टेड लिक्कर का वो 12 लाख पेटी है। अभी 12 लाख पेटी स्टेट ने क्या किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको डिवाइड किया हुआ है। जैसे मेवात है, मेवात में इंपोर्टेड दारू कम बिकती है तो वहाँ कम है। गुड़गांव और फरीदाबाद और पंचकुला इनके अंदर सबसे ज़्यादा इंपोर्टेड का स्टॉक का दिया हुआ है कोटा कि आप यहाँ पे ज़्यादा बिकती हैं। अब हर ठेके को अलग अलग हर ठेके को अलग अलग दिया हुआ, जैसे कि ये दा ठेका को 25,000 30,000 पेटी का है, और किसी ठेके को किसी को 50,000 है, किसी को 10,000 है, किसी को 5,000 है, किसी को 7,000 है। ऐसे करके ये 12 लाख पेटियां सभी ठेकों पे डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं कि आप इतना इतना कोटा उठा सकते हैं। बट गुड़गांव में अगर मैं आज की देखें तो जो ये बॉन्डर्स की जो मैंने लिस्ट बनाई है, ये तकरीबन 80 लाख पेटियां तो बेच चुके हैं मंगा के। तो कहाँ सरकार 12 लाख और कहाँ 80 लाख पेटियां तो आ चुकी हैं मार्केट के अंदर। तो ये इतना बड़ा घोटाला है। कितने गुना पेटियां मतलब कैसे लाई जाती हैं, क्या जहां से ये उठाई जाती हैं? B2B आपने कहा बिजनेस टू बिजनेस जो है वो लाते हैं, लेकिन जो इंपोर्टेड दारू में कस्टम ड्यूटी भी लगती होगी, फिर एक्साइज ड्यूटी भी लगती होगी, तो कैसे ये लाते हैं? क्या सड़क रास्ते से लाते हैं या कैसे पहुंचाई जाती है ठेकों तक? मैंने आपको बताया, जब ये अगर मैं आपको हरियाणा की बात बताता हूँ तो हरियाणा में घड़ी में बॉन्ड है, घड़ी में कस्टम बॉन्ड है जहाँ कस्टम डीसी बैठता है। कस्टम डीसी बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर के पेपर बनाते हैं। सबसे पहली नेग्लिजेंसी तो कस्टम डिपार्टमेंट के एंड पे होती है। जब वो बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर के पेपर बना रहे हैं तो वो लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं करते कि वो बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर का पेपर बना रहे, तो जिस बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड पर दारू जा रही है वो भी तो कस्टम का ही बॉन्ड है, तो क्या वो दारू वहाँ पर पहुंची है या नहीं पहुंची है, इसका कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। ये जो शराब लोग पी रहे हैं, ये असली पी रहे हैं या नकली शराब पी रहे हैं? देखो सर, असली और नकली का पैमाना तो सरकार के पास है, लेकिन एक चीज़ जरूर साबित हो गई है कि ये दारू हरियाणा की तो नहीं है, हरियाणा के अंदर तो अलाउ नहीं है। एक चीज तो बिल्कुल साबित हो चुकी है कि हरियाणा का कोई होलोग्राम है तो फिर तो नकली होगी। ये हरियाणा के स्टेट एक्साइज के अप्रूव्ड दारू नहीं है, तो एज ए सिटीजन और जिम्मेवार सिटीजन मैं तो यही मानूंगा कि दारू नकली है। बाकी तो सरकार को बताना है कि नकली है असली, तो उनके पास पैमाने, हमारे पास तो पैमाने नहीं। क्या अपील करेंगे? गुड़गांव सबसे बड़ा शराब का धंधा है गुड़गांव के अंदर, क्या अपील करेंगे? किस तरह की वो शराब खरीदें? जब शराब खरीदने जा रहे हैं तो क्या वो देखें कि आप असली खरीद रहे हैं, नकली खरीद रहे हैं, अवैध खरीद रहे हैं या जेन्युइन खरीद रहे हैं? मैं तो अपने गुड़गांव वासियों और दिल्ली वालों से और नोएडा वालों से जो यहाँ पे आते हैं खरीदने, मैं तो सबसे एक यही बात कह सकता हूँ और अपील करता हूँ कि भैया हर बोतल को ट्रैक एंड ट्रेस और होलोग्राम देखो, हर बोतल के ऊपर लगा हुआ है। बिना होलोग्राम की बोतल, बिना ट्रैक एंड ट्रेस, होलोग्राम भी ये लोग नकली छपवा सकते हैं बट ट्रैक एंड ट्रेस नहीं छपवा सकते हैं, तो बिना होलोग्राम और बिना ट्रैक एंड ट्रेस की लगे हुए स्टॉक को तो बिल्कुल भी परचेज ना करो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना शराब व्यापारी विक्रम यादव, जिन्होंने साफ तौर से बताया है कि जो दा ठेका से एक्साइज डिपार्टमेंट ने बड़ी संख्या में जो इंपोर्टेड शराब पकड़ी है वो पूरी तरह से अवैध है। कई करोड़ रुपए का चूना सरकार को रेवेन्यू के तौर पर लगा चुके हैं। कैमरामैन दिनेश के साथ गुलशन ग्रोवर।